मेड अप ऑफ द एक्सट्रीम फाइन। जो ब्लैक सॉइल होती है ये काफ़ी अच्छे मटेरियल से बनी होती है, जो कि कौन से क्ले मटेरियल दैट दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छी तरह से इसे मॉइस्चर को कंट्रोल करने की इसमें पावर भी होती है। और इससे द कैपेसिटी द एडिशन दे रिच इन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल जो है जो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से बहुत ज़्यादा भरी मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड। और ये सभी न्यूट्रिएंट्स है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। लाइम का मतलब होता है चूना। ये वही सभी न्यूट्रिएंट्स है जो सब्जियां उगाने में मदद करते हैं। दीज सॉइल आर जनरली पुअर इन द फॉस्फोरिक कॉन्टिनेंट। जो फॉस्फोरिक कॉन्टिनेंट होता है वह यहाँ उस इलाके में इस सॉइल को काफ़ी निचले स्तर पर देखा जाता है फॉस्फोरिक कंटेंट्स में। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर विच हेल्प्स प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। और ये जो मिट्टी है ये काफ़ी गहरी मात्रा में ये हॉट वेदर में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ये एरिएशन कर सकती है। एरिएशन में होता है वायु में मिलाने का कार्य। और ये जैसे कि तेज़ हवा चलती है हॉट वेदर में क्या होता है कि पानी की सारी नमी ख़त्म हो जाती है और उसी से ही तूफ़ान बनते हैं और हवा का फैलाव जो होता है वो डेंसिटी जो कम हो जाती है और तभी तूफ़ान चलते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में हवा का दबाव भारी होता है और इसी कारण ये मिट्टी जो है ये हवा में मिल भी जाती है। दीज सॉइल आर स्टिकी when met and the difficult work on the unless tiled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। इसका मतलब समझिए, स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा और टाइल्ड का मतलब होता है कृषि करने लायक। और इसका मतलब क्या हुआ, दी सॉइल आर स्टिकी, ये जो मिट्टी है ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी होती है। किस समय, व्हेन वेट एंड द डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन द अनलेस, कब, जब बारिश के वजह से कीचड़ काफ़ी मात्रा में जमा हो जाता है। और डिफ़िकल्ट वर्क ऑन, कब, जब उस वक्त काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनलेस टाइड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर, और कब तक, जब तक कि पानी का बहाव और ज़्यादा बह न जाए। और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, जो पीरियड है जो प्री मानसून होता है, मानसून का मतलब वर्षा पड़ने से जो मौसम था उसके पहले से। रेड येलो सॉइल्स। Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of the low rainfall in the eastern and the southern parts of the Deccan Plateau। जो रेड सॉइल होती है, जो लाल मिट्टी होती है, ये किन चीज़ों के मिलने से बनती है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टल, जैसे कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। इग्नियस का मतलब होता है रॉक्स, जो पहाड़ी इलाके से जो पत्थर के टुकड़े जो होते हैं, जैसे बजरी के टुकड़े होते हैं, कुछ और चीज़ों के टुकड़े होते हैं, ये सब ज़मीन से ही निकलते हैं। जब ये आज से लाखों साल पहले ज्वालामुखी फटने से बने हुए हैं। इन एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल, और यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है। और ये इन कहाँ पर मिलते हैं? ईस्टर्न, पूर्वी, एंड द दक्षिण, साउदर्न, दक्षिण, इन हिस्सों में पाए जाते हैं। डेक्कन प्लेटू का मतलब होता है जो ट्रायंगुलर जो पठार होते हैं। येलो एंड द रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ द उड़ीसा। येलो और पीली और लाल मिट्टी जो होती है ये पार्ट कहाँ पर मिलती है? इसके हिस्से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड द अलोंग द पिडमंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। पिडमंट जोन का मतलब समझिए, पिडमंट जोन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई पुराने पहाड़ हो और उसके टूटने से जो उसके टुकड़े होते हैं उससे जो मिट्टी बनती है और जो छोटे छोटे कंकर होते हैं, उन सभी चीज़ों के जमा होने से ही जो चीज़ें बनती हैं, मिट्टी वगैरह, उन्हीं को ही पिडमंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स वहाँ पर मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? साउदर्न पार्ट्स ऑफ द। दीज सॉइल्स डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूज़न। जब ये सॉइल बनकर तैयार होती है तब इसका कलर रेडिश होता है। रेडिश का मतलब क्या? जैसे खून की तरह लाल रंग। डिफ्यूज़न ऑफ द आयरन क्रिस्टलाइन, कब जो आयरन जो क्रिस्टलाइन होते हैं, जो मेटल के टुकड़े होते हैं, जैसे पृथ्वी से जो मेटल के अंदर से ही मेटल निकलता है और उसी को ही रिसाइकल किया जाता है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में। एंड द मेटाफॉर्मिक रॉक्स। मेटाफॉर्मिक रॉक्स का मतलब होता है जो ज्वालामुखी फटने से जो पथरीलों के जो टुकड़े होते हैं उसे मेटाफॉर्मिक रॉक्स कहते हैं। इट लुक्स अ येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेट फॉर्म। और जब ये ऊपरी हवा में आकर जब ये ठंडे हो जाते हैं तब ये पीले और टुकड़ों के आकार में दिखाई देते हैं। लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल देखिए, द लेटराइट सॉइल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड
जो लेटराइट सॉइल का जो नाम है, इसका जो वर्ड है लैटिन से ही लिया गया है, लेटर विच मीन्स द ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है जैसे ईट, पत्थर। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेटिव वेट एंड द ड्राई सीजन। द लेटराइट सॉइल जो कहाँ पर होती है, ये डेवलप जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का क्या मतलब होता है, जब वर्षा का जो फैलाव होता है, जब मौसम बनता है जैसे अपनी टाइमिंग के हिसाब से उसे, और उस दौरान जो मिट्टी का जो हिस्सा होता है, जैसे उसमें कोई चेंजेस आने हैं, उसमें उसे लेटराइट सॉइल कहा जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये वर्षा का फ्लो होता है, जो ऐसे ऐसे पानी को पानी के बहाव से मिट्टी का हिल जाना और उसमें अंदर पानी चले जाती है, ये जहाँ पर लिखा हुआ है लेटराइट सॉइल। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। जो इसका हिस्सा होता है, जो पानी के अंदर जाने से इसको कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है, इसी का मतलब होता है लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बारिश होती है। लेटराइट सॉइल आर ऑलमोस्ट डीप टू वेरी डीप। जो लेटराइट सॉइल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गहराई तक फैली होती है एसिडिक, और उसमें एसिडिक की मात्रा जो है वो 6 से कम होती है, 6.0 से कम होती है। फिजिकली यानी डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन द सदर्न स्टेट्स। और ज़्यादातर तो ये जैसे आमतौर पर देखा जाए, जो इसके प्लांट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर तो आपको साउदर्न जो दक्षिणी हिस्से में ही मिलेंगे। वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, जो वेस्टर्न के जो हिस्से है वो से महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इसका कुछ हिस्सा आपको मिलेगा बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी। वेयर दीज सॉइल्स सपोर्ट डिसीडियस एंड द एवरग्रीन फॉरेस्ट। जहाँ पर इस सॉइल में घने जंगल भी मिलेंगे और आपको कुछ मात्रा में कुछ चीज़ें भी मिलेंगी, ह्यूमस रिच बट अंडर द स्पार्स वेजिटेशन एंड द सेमी एरिड एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मात्रा में खनिज तत्व और सब्जियाँ उगाने के भी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। एरिड का मतलब होता है मिट्टी के टुकड़े। इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, और यहाँ पर तो आमतौर पर ह्यूमस पुअर ही मिलते हैं। दे आर द प्रोन टू द इरोशन एंड द डिग्रेडेशन। ह्यूमस पुअर का मतलब समझिए जो कि ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो सब्जी उगाने में पूरी तरह से असरदार नहीं होते, इसलिए ह्यूमस पुअर के नाम से जाना जाता है। और ये हमेशा किस तरफ ही प्रोन करते हैं, प्रोन का मतलब ये किस तरफ ही जाकर झुकते होते हैं, उनकी इच्छा किस तरह के। इरोशन का मतलब होता है ज़्यादा सब्जियों का अच्छी मात्रा में ना उगना। और डिग्रेडेशन जैसे कि उसकी ग्रेडेशन और उसकी पूरी लागत ना पड़ना, ड्यू टू देयर द पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, इसके अपने एरिया में। आफ्टर अडॉप्टिंग द अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक द पार्टिकुलरली द हिली एरियाज ऑफ द कर्नाटक। और इस चीज़ इन सभी कारणों के कारण जो ये मिट्टी है, जो खास तौर पर आपको कंजर्वेशन की टेक्निक इसके कहाँ पर मिलेगी, जो हिली एरिया है, जो कर्नाटक का, केरला का और तमिलनाडु का। दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोइंग द ट्री एंड कॉफ़ी। और वहाँ के इलाकों में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसका यूजिंग जो है टी, जो चाय और कॉफ़ी के बीज उगाने में किया जाता है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सूटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक द कैश्यू नट्स। जो रेड लेटराइट जो सॉइल है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरला के इलाकों में जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। किस चीज़ों के लिए? काजू गाले के लिए। कैश्यू नट जो होते हैं काजू गाले के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदायक है। ओके, थैंक्स, गुड बाय।